नमस्ते दोस्तों, आज रिलीज हुई है मिशन इम्पॉसिबल दी फाइनल रेकनिंग, जो टॉम क्रूज की ईथन हंट के रूप में 8वीं और शायद आखिरी फिल्म है। तो चलिए देखते हैं कि ये फिल्म फ्रेंचाइजी के 29 साल के सफर को कैसे सेलिब्रेट करती है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग क्रिस्टोफर मैक्वेरी द्वारा निर्देशित डेड रेकनिंग पार्ट 1 के 2 महीने बाद की कहानी है। ईथन हंट और उनकी IMF टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द एंटिटी, जिसका हिंदी में नाम है वजूद, को ग्लोबल न्यूक्लियर तबाही से रोकने की रेस में है। टॉम क्रूज, हेली एटवेल, साइमन पेग, विंग रेम्स और पॉम क्लेमेंटेफ जैसे शानदार कलाकारों के साथ ये 2 घंटे 49 मिनट की फिल्म दिल दहलाने वाले एक्शन, थ्रिल और इमोशन से भरी है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज हमेशा से ही फैंस के बीच बहुत पॉपुलर है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है उसका एक्शन, जिसे रियलिस्टिक और बेस्ट तरीके से प्रेजेंट के लिए टॉम क्रूज ने अपनी कितनी ही हड्डियां तुड़वाई है। सिमिलरली द फाइनल रेकनिंग एक्शन सीन्स दमदार है। अंडर वाटर सबमरीन सीन फ्रेंचाइजी के सबसे शानदार सीक्वेंस में से एक है। इथन एक डूबती रूसी सबमरीन में है, पानी भर रहा है, मिसाइलें तैर रही हैं और सब कुछ ढाने की कगार पर है। ये इतना टेंस और क्लॉस्ट्रोफोबिक है जिसे आप कुर्सी के एज पर बैठकर देखेंगे। फिर फाइनल एक्ट में प्लेन स्टंट। टॉम क्रूज के ये प्लेन वाले सीन्स में देखकर हैरानी होती है कि 62 साल की उम्र में ये इंसान ऐसे स्टंट्स खुद परफॉर्म करता है। फ्रेजर टैगार्ड की सिनेमेटोग्राफी गजब की है, विजुअल्स कमाल के हैं और टेंशन बखूबी बनाया गया है। साथ ही 1996 की ओरिजिनल फिल्म के एक CIA एनालिस्ट की वापसी जैसे नॉस्टैल्जिक कॉलबैक्स ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फिल्म फ्लैशबैक्स के जरिए ईथन की कुर्बानियों और इस सफर में खोए हुए लोगों की याद दिलाती है। ये सिर्फ दुनिया बचाने की कहानी नहीं, ये दिखता है कि ईथन ने अब तक क्या कीमत चुकाई है। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने अपनी सबसे लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है, जो कि इस सीरीज में उसकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और अब बात करते हैं इसकी कहानी की। तो द फाइनल रेकनिंग को पूरी तरह समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस फ्रेंचाइजी ने हमें एक्शन सिनेमा के कुछ सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं। याद है 1996 की पहली मिशन इम्पॉसिबल में ईथन का CIA वॉल्ट में तार से लटकने वाला सीन? उसने स्पाई थ्रिलर्स का स्टैंडर्ड सेट किया। या फिर गोस्ट प्रोटोकॉल में टॉम क्रूज का बुर्ज खलीफा पर सिर्फ सक्शन ग्लव्स के साथ चढ़ना? सोचकर ही हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। और फॉलआउट का हेलो जंप या डेड रेकनिंग का मोटरसाइकिल क्लिफ डाइव? 29 साल से ये सीरीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रही है और द फाइनल रेकनिंग एक तरह से इस सफर का सेलिब्रेशन है, जिसमें हर दौर के ईथन हंट की झलक मिलती है। ब्रायन डी पाल्मा की सस्पेंसफुल ओरिजिनल से लेकर जॉन वू वाले MI2, JJ अब्राम्स की इमोशनल MI3 तक ये फ्रेंचाइजी इवॉल्व हुई है, लेकिन ईथन के कोर पर टिकी रही। एक ऐसा इंसान जो हर बार दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता रहा। द फाइनल रेकनिंग इस लेगेसी को हमारे सामने प्रेजेंट करती है। पर यहां सब कुछ परफेक्ट नहीं है। पहले घंटे में ढेर सारी टेक्निकल बातें थोड़ी भारी पड़ती हैं और पेस धीमा हो जाता है। थिएटर में मेरे बाजू में बैठा एक शख्स बार बार ये कह रहा था कि ये पार्ट बिगड़ा है, ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक्शन कब आएगा? तो इसी में जो सिर्फ एक्शन देखने के लिए आए थे उनके लिए ये टेक्निकल बातें और फिल्म का स्लो पेस बोरिंग ही फील होगा। एंटिटी विलन के तौर पर थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट है, एक फेसलेस AI जो कि खतरनाक तो बहुत है पर वो फील नहीं होता। पर मेरे हिसाब से ये एक अच्छी ही फिल्म थी, जिसमें एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल का परफेक्ट बैलेंस था। स्टोरी भी मुझे पसंद आई और इसका स्क्रीन प्ले अपनी पुरानी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म से अलग और इंप्रेसिव था, जो कि एकदम डिफरेंट वाइब दे रहा था। क्या द फाइनल रेकनिंग परफेक्ट फिनाले है? शायद नहीं, लेकिन ये एक रोमांचक, इमोशनल और एक शानदार एक्शन फ्रेंचाइजी का सही अंत है। टॉम क्रूज और क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने हमें एक यादगार राइड दी है। मैं तो इस फिल्म को एक बार फिर से देखने जाऊंगा। आपको द फाइनल रेकनिंग कैसी लगी? कमेंट्स में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो।